एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट। एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। आपका यह क्लास 2 है, ठीक है। यह आपका क्लास 2 है। टॉपिक आपका चल रहा था हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो ये सारे एक ही नाम है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। कल की क्लास में मैंने काफ़ी बहुत ही डिटेल से मैपिंग द्वारा भी बताया था, मैप इंडिया का बना बनाकर पूरा समझाया था। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ये ऐसे टॉपिक है जो कि होम गार्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस ये टॉपिक है। इससे ज़रूर आप लोग के एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो क्यों ना हम लोग इस टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन, और ये भी बता दें, काफ़ी बार देखा गया है, सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीटेड हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है, किस तरीके से वीडियो आपको चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके द्वारा पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो वो भी पूछ सकते हैं, तुरंत आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सिंध का नखलिस्तान, जिसे बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता है, ठीक है। तो यह मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। सिंध का नखलिस्तान बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। अब नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था, तो कैसा था, त्रिभुजाकार का था। आपको बनाकर बताते हैं किस तरीके से था। ऐसे था। हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र था वो ऐसे था, ठीक है, ऐसे था। कैसे था, त्रिभुजाकार आकार का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि सूची फर्स्ट एंड सूची को आपको मैचिंग करना है, सुमेल करना है। हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो और लोथल, कालीबंगा। अब ये पूछ रहा है कि ये जैसे हड़प्पा है तो ये किस नदी किनारे था, मोहनजोदड़ो ये किस नदी किनारे था, लोथल तो आपका गुजरात में था, बट आपको बताना ये किस नदी किनारे था। कालीबंगा आपका राजस्थान में था, बट ये किस नदी किनारे था, तो ये आपको बताना है। तो हड़प्पा आपका हो जाएगा कहाँ, रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो आपका हो जाएगा सिंधु। लोथल आपका जो गोवा में था, ये भोगवा नदी किनारे, ठीक है। और जो कालीबंगा आपका था राजस्थान, ये घग्घर हो जाएगा, क्या, घग्घर नदी। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए जो खेत के साक्ष्य वो कहाँ से मिले हैं, तो आपको बता दें कालीबंगा से मिले हैं। जो जोते गए खेत हैं हल से, वो कहाँ के साक्ष्य कहाँ से, किस स्थल से प्राप्त किए हैं, कालीबंगा। और कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। आपको मैप के द्वारा बताकर फिर से समझाते हैं, जिससे आपको और भी समझ में। देखिए आपका हम मैप बना देते हैं, जिससे आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ आ सके। तो देखिए आपका मैप बनाते हैं। देखिए ऐसे आपका कुछ ऐसे मैप है, ऐसे, ठीक है। तो देखिए यहाँ आपका अरब सागर है, यहाँ देखिए अरब सागर इस साइड में है, और इसी साइड में आप लोग को देखते होंगे यहाँ आपका गुजरात है। किस साइड में, यहाँ आपका गुजरात है, और गुजरात के ऊपर ही राजस्थान है इधर, ठीक है। और फिर राजस्थान के ऊपर फिर जो आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख जो मिलता हो वो है। तो आपका यही था कि जो जोते गए खेत हैं, हल से जोते गए खेत का साक्ष्य जो मिला हुआ है वो राजस्थान कालीबंगा से मिला हुआ, और कालीबंगा यहीं राजस्थान में है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का जो अलंकरण है किस स्थान से मिला, ठीक है। तो देखिए चनहुदड़ो से नहीं, कालीबंगा से मिला था। ये कालीबंगा से, कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान। तो ईंटों का जो अलंकरण है वो किस स्थान से मिला, कालीबंगा या राजस्थान के लिए, ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो आपको बता दें, ना ही ये पंजाब में, ना ही गुजरात में, ना ही उत्तर प्रदेश में, ये है सिंध में है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, सिंध में स्थित है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलें। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। प्रैक्टिस सेट भी ये एक तरीके से काम करेगा, और साथ में ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप लोग के एग्जाम में फंस सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया था। तो आपको बता दें ये मोहनजोदड़ो से पाया गया था, जो कि मोहनजोदड़ो सिंध में है, और सिंध में ही वृहत स्नानागार पाया गया। तो ये पूछ रहा है, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार किस स्थान से प्राप्त हुआ, मोहनजोदड़ो में, ठीक है। अगला है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल चित्रांकन मिलते हैं।
तो आपका यहाँ देखिए आदि विष्णु नहीं, आदि शिव हो जाएगा आपका, आदि शिव। अब बच्चे शिव ब्राह्मण विष्णु इंद्र, इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा राइट आंसर था। तो आपको याद रखना है शिव शिव शिव, कौन सा, आदि शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था। तो मैंने बताया था लोथल था, कालीबंगा आपका राजस्थान में था और लोथल आपका गुजरात में था। तो यही पूछ रहा है हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था, तो कौन सा स्थल है, लोथल, जो कि गुजरात में था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो मोहनजोदड़ो को क्या जाना जाता है, मृतकों का टीले के नाम से भी जाना जाता है। क्या, मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। मैंने बताया था हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, और जो प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता, पर जो इधर का बहुत ही चल रहा है नाम, वो हड़प्पा सभ्यता चलता है। तो बच्चे इसे सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता में कंफ्यूज हो जाते हैं, ये सोचते हैं कि ये अलग अलग लोगों का नाम है, बट ये एक ही चीज़ है। अगला क्वेश्चन है सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ। ठीक है, तो आपका हो जाएगा बेल। तो जो मोहर मिलते थे, मोहर आप लोगों ने देखा होगा जो स्टैम्प पेपर पे मारा जाता है, तो उसी तरीके से सैंधव स्थल में भी खुदाई में उत्खनन में प्राप्त हुआ जो मोहर थे, उस पर किस पशु का चित्रांकन है, बेल का। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, सिंधु सभ्यता का। ठीक है, देखिए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, तो आपको पता होगा जो लोथल है वो गुजरात में स्थित है। तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, मोहनजोदड़ो तो आपका सिंध में स्थित है ना, और लोथल आपका गुजरात में। तो गुजरात कहाँ है, आपकी इंडिया में, एंड में भारत में है, तो आपका लोथल इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था। तो हड़प्पा था। क्या था, हड़प्पा था। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा था, हड़प्पा था, हड़प्पा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आ चुका है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। जी हाँ, भारत में जो चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो हड़प्पा संस्कृति से ही मिले हैं। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन यहाँ कह रहा गलत है, तो आपको गलत वाला बताना है। तो नगर में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थे, मात्र देवी की उपासना की जाती थी कि लोहे से परिचित थे। तो देखिए नगरों में नालियों की सुदृढ़ भी व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य के उन्नत दशा में था, मात्र देवी की उपासना भी की जाती थी, बट वो लोग लोहे से परिचित नहीं थे, बट इसमें कहा गया कि लोहे से परिचित थे। तो यही वाला आपका गलत है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ आपको मैचिंग करना है सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सभ्यता और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा। अब ये कहाँ किस राज्य से छूते हैं वही बताना है। अब देखिए यहाँ आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। जैसे सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा है, आप लोगों ने मैं अभी बता रही हूँ जो उत्तरी सीमा है वो किससे लगेगा, जम्मू कश्मीर से लगेगा उत्तरी सीमा। चलिए बता देते हैं मैप के द्वारा। ये देखिए ये हो गया आपका मैप। अब देखिए सिंधु सभ्यता की जो उत्तरी सीमा है ये आपका लगेगा जम्मू से। देखिए इधर आपका है उत्तर, इधर है आपका उत्तर, इधर है पूरब, इधर है आपका दक्षिण, इधर है आपका पश्चिम। ठीक है, इधर है आपका पश्चिम। तो कह रहा है उत्तरी सीमा, तो उत्तरी सीमा के यहाँ देखिए जम्मू कश्मीर आपको कहाँ देखने को मिलता है, जम्मू कश्मीर यहाँ देखने को मिलता है। दूसरा कलर ले लेते हैं, तो जम्मू कश्मीर आपको यहाँ देखने को मिलेगा, कहाँ, जम्मू कश्मीर ऊपर उत्तर की तरफ। ठीक है, तो वही पूछा था उत्तरी सीमा, तो जम्मू कश्मीर यहाँ हो गया। ठीक है, जम्मू यहाँ हो गया। फिर अगला है आपका सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा। तो दक्षिण इस साइड में आप देखेंगे दक्षिण की तरफ कौन सा है, तो देखिए महाराष्ट्र, आपको महाराष्ट्र यहाँ मिलेगा, दक्षिण की तरफ यहाँ महाराष्ट्र मिलेगा। कहाँ, महाराष्ट्र आपको यहाँ देखने को मिलेगा, लिख देते हैं महाराष्ट्र आपका दक्षिणी तरफ हो गया महाराष्ट्र। फिर कह रहा था कि पूर्वी सीमा, तो पूर्वी सीमा जो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, पूर्वी सीमा इस साइड में, इस साइड में पूर्वी। तो सी वाला आपका आलमगीरपुर और उत्तर प्रदेश के लिए, तो आपका उत्तर प्रदेश यहाँ है।
यहाँ इस साइड में, ठीक है, उत्तरी सीमा हो गई। फिर कह रहा था पश्चिमी सीमा, पश्चिमी सीमा ये है। तो पश्चिमी सीमा आपका सुतकोटा बलूचिस्तान, तो आपका बलूचिस्तान यहाँ मिलता है, ठीक है, बलूचिस्तान। तो इस तरीके से उत्तर में जम्मू हो जाएगा, पूरब में आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, दक्षिण में महाराष्ट्र हो जाएगा और पश्चिमी में आपका बलूचिस्तान हो जाएगा। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है मांडा किस नदी किनारे स्थित है? चेनाब के किनारे। जो मांडा है वो किस नदी किनारे स्थित है? चेनाब नदी किनारे। नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़, जो कि पंजाब है, किस नदी किनारे स्थित है? चेनाब के नहीं, सतलज के, बिल्कुल सही है। तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। रोपड़ जिसे पंजाब है किस नदी किनारे स्थित है? सतलज नदी किनारे स्थित है। पंजाब आपको मैप में आपको पश्चिमी की तरफ देखने को मिलेगा, तो आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी के क्लास 3 के साथ। तब तक के लिए इतना ही, दे मुझे इजाज़त। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।